मजबूत करना। ऐसा झरना मैंने आज तक नहीं देखा। ये अभी पुल बना रखा है लकड़ी का। ये सनसेट का नज़ारा है सामने। उन्हीं घाटियों में हमें जाना है। ये पहाड़ पूरा उतरना है। मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूँ, मैं तो वैरागी हूँ। ये अभी ताऊ जी के पास परांठे। यात्रा प्रकृति के साथ, खुद के साथ। हाँ जी, यहाँ से चल पड़े हैं। ये रात को अपना ठिकाना था, कैंप में रुके थे, अच्छा खाना था। अब अगले पड़ाव की तरफ, यहाँ से आधी दूर रहता है, आराम आराम से चलेंगे। समय हुआ है 7 बजे। ऐसी चढ़ाई है स्पाट खड़ी मंदिर तक। ये जो बर्फ का पहाड़ है ये वाला, उस पहाड़ के पीछे है मंदिर। कितना अच्छा है ना, ऐसे डंप बना दिया, उसी में सारा प्लास्टिक रैपर डाल दिए ताकि ज़्यादा कूड़ा रास्ते में ना फैले। ऐसे जगह जगह प्राकृतिक डस्टबिन होने चाहिए। सुबह होने वाली है। ये वादियाँ, मधु नदी और ये रास्ता और ये पहाड़ है। इसके पीछे मद महेश्वर भगवान का मंदिर है, जो कि 7.50 किलोमीटर है। ये ऐसा रास्ता है, साफ सुथरा, बिल्कुल अच्छे वाला। गहराई देखिए पहाड़ों की, जितनी ऊंचाई होती है उतनी गहराई होती है। जितनी विशाल लगती है हमें चोटियाँ, उतनी ही विशाल तलहटियाँ, घाटियाँ होती हैं। तो जो चीज़ कोई भी यहाँ पे है धरती पे, वस्तु या क्रिएचर, जितना विशाल ऊपर से होगा उतना ही नीचे से होगा। जितना कोमल होगा उतना ही खतरनाक होगा। हर चीज़ पे लागू है ये, हर चीज़ का नियम है ये दोहरापन। ये भक्तों को थोड़ा सा मानसिक सहारा देने के लिए जगह जगह लाइनें लिखी हुई हैं अच्छी, जिससे पढ़ते हुए ऊपर चढ़ जाएंगे। वो उनके मानसिक बल मिलेगा एक तरह का। मुस्कुरा कर आगे बढ़ोगे, मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएंगी। सफ़र शुरू किया है तो मंजिल तक जाना है, पीछे अब ना देखेंगे, सफ़र बहुत सुहाना है। कितनी अच्छी लाइन है। ये बारिश और नमी के कारण ना पहले इस पेड़ पे काई लगी और फिर ये ऊपर घास। तो प्रकृति का तालमेल देखिए। पेड़ बोल रहा है कि कुछ आ जाए मेरे ऊपर, सब मंजूर है, सबको घर दूंगा मैं। चाहे घास हो, चाहे काई हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, दोनों साथ रहेंगे, कोई किसी की बुराई नहीं करेगा। यही सीखने को मिलता है प्रकृति से, तालमेल जानवरों में और इंसानों में, जंतुओं में। बस एक आदमी तालमेल रखना नहीं चाहता।
आदमी चाहता है डोमिनेंट, हमेशा से ही सीखता नहीं प्रकृति से कि हर चीज को हाँ है, बगैर कोई सवाल पूछे, बगैर कोई संदेह किए कि तुम क्यों आ गए। यहाँ से रह गया 5.5 किलोमीटर मध महेश्वर। खड़ी चढ़ाई है पर अभी नॉर्मल है, इतना पता नहीं चला, आराम आराम से कर रहे हैं। टफनेस नहीं बोल सकते। मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूँ। मैं तो वैरागी हूँ, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, शिवोहम। निर्वाण षटकम से ली गई लाइनें कितना सच है। शिवोहम शिवोहम, शिव है, मैं भी और तू भी। पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। ऊंचा ही ऊंचा रास्ता, खड़ा रास्ता है। हाय, ये चढ़ाई है यहाँ की, बिल्कुल खड़ी, आपको थोड़ा झुक के चलना पड़ता है। और ये टोटल है 17 किलोमीटर की चढ़ाई। थोड़ा सा स्टार्टिंग में नीचे उतरने का आता है, वरना फिर तो ऊपर ही चढ़ना है। भाई बारिश आ गई थी तो सारों ने अपना गेटअप ले लिया है जादू वाला। अब बारिश में चलेंगे। ये बारिश के जो रेनकोट है रंगीन है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। ये पेड़ देखो कितना भारी है, मोटा है, काफी साल पुराना है। बादल नीचे हैं, हम ऊपर हैं बादलों के। ये रास्ता है और नीचे घाटी है। और ये आपको जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये बादल है। हल्की बारिश आई हुई है। तापमान है 10 डिग्री। अभी बचा है 3:30 के करीब मध महेश्वर। थकान इतनी नहीं है, स्टिप चढ़ाई है, खड़ी, आराम आराम से चढ़ सकते हैं। हर हर महादेव। ये देखिए पहाड़ की चोटी पे भैंसें हैं, बंधी हुई हैं और इनका यूज होता हुआ। ये हाथ बिल्कुल सुन पड़ गए बारिश में। ये बारिश हो रही है, ठंडा पानी है और ऊपर बर्फ गिरी हुई है। टेम्परेचर है 6 डिग्री और चढ़ाई बिल्कुल खड़ी हो गई है। थोड़ा सा असर पड़ रहा है, पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे है। पता नहीं 2 पहाड़ों की चोटी पे आ गए हम। कैसे रुक गया? डायरेक्ट बारिश तेज आ रही थी, पीछे से लेट हो गए। अच्छा। सुबह के अभी चाय ली है, खाने का भी मिला है। अभी यहाँ से रहता है 2.5 किलोमीटर, 2.5 ना या 3, 2.5 रहता है। चढ़ाई ही है तो वैसे 2.5 लेता है। तो यहाँ बेस में होटल में बैठे हैं। क्या नाम है होटल का अंकल जी? किसका? होटल का प्रिंस होटल। प्रिंस होटल में बैठे हैं। जी। यहाँ तो पे चाय अरबपति। लेंगे। अरबपति देखने बादलों के बीच में यहाँ से रहता है 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चढ़ाई खड़ी है। आराम आराम से चढ़ रहे हैं, इतनी थकान नहीं है। अभी यहाँ से रहता है, ये 750 मीटर है या 550 है और चढ़ाई बिल्कुल ही स्टिफ है। बिल्कुल ये
चढ़ाई पे थोड़ा सा 3 किलोमीटर अभी पता चला कि हाँ कुछ है चढ़ाई। उससे पहले ठीक था, नॉर्मल था। अभी की थोड़ी सी मुश्किल है चढ़ाई। वैसे तो आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से। इतना पता चल नहीं रहा, शरीर अभी ओके है, ऐसा कुछ खास लगा नहीं। अभी लास्ट का आधा घंटा बचा हुआ है और बताया जा रहा है कि जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी है, और भी खड़ी, सबसे टफ होने वाली है आधे घंटे में। देखते हैं। ओके है रिपोर्ट। अभी आराम से चल रहे हैं, 30-30 मीटर की दूरी पे खड़े होकर थोड़ा सा सांस ले रहे हैं, फिर चल रहे हैं धीरे धीरे। बर्फ के पहाड़ों में जा रहे हैं जहाँ पे कल बर्फबारी हुई थी। पूरे रास्ते पानी के ऐसे छोटे छोटे झरने मिलेंगे, पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ पी सकते हो। नीचे लकड़ियाँ रखी हुई हैं काट के यहाँ के काम के लिए। ये मंदिर सामने है, मात्र 50 मीटर की दूरी पे है। आन पहुँचे हैं, थकावट इतनी नहीं है, आराम से ही किया है हमने, हंसते गाते मुस्कुराते। ये समझ लो कि 30-30 मीटर पे थोड़ा सा रुक के, बाकी जो हार्ट के पेशेंट हैं वो थोड़ा दूरी बनाए रखें इससे, क्योंकि 17 किलोमीटर है और 17 में से आधी दूरी खड़ी चढ़ाई है। कोशिश करें आने से पहले अपना एक्सरसाइज कर लें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तो ही आने की सलाह है। वैसे कोई सलाह नहीं दी जाएगी। आप में हार्ट की दिक्कत है, आप कोई और छोटा ट्रैक कर सकते हो, भोलेनाथ के और भी हैं, तुंगनाथ है जैसे। उसके बाद अगर आप में दर्द शक्ति है अच्छी वाली तो इसको कर सकते हैं। बाकी अभी दर्शन कराएंगे और थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान करेंगे आगे का। अरे आओ ना बाबा। हर हर महादेव। आप भी निकालनी पड़ेगी। भैया ओम नमः शिवाय। ये मद महेश्वर भगवान महादेव कपाट बंद हैं, तो पुजारी जी को बोला है कि दर्शन हो जाएंगे, दर्शन करके आप नीचे जा सकते हैं, वरना 6 बजे दर्शन होंगे यहाँ के, शाम को आरती के समय ही। और ये पवित्र धारा है, एक शिवलिंग है यहाँ पे, उदक कुंड सामने है। मंदिर के पीछे का भाग पित्तर शिला, माता पार्वती व गौरी शंकर के ये मंदिर हैं छोटे, जैसा केदारनाथ में है वैसा ही स्वरूप है हर मंदिर का। यहाँ पे भी सरस्वती कुंड है ये,
इस कुंड में साबुन का इस्तेमाल ना करें। और ये सेम स्ट्रक्चर वैसा ही केदारनाथ की तरह ही है, उन्हीं पत्थरों से वैसा ही शेप। ये पंच केदार में आता है और ये मध्य भाग है महादेव का। मंदिर के अंदर की वीडियो लेना मना है, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो आने वाले यात्री हैं उनको भी अंदर से ही दर्शन हो पाएँ। वीडियो से क्या होता है कि वो घर पे बैठ के देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। कईयों की तो इच्छा वहीं पे सोचते हैं कि वो हमने तो दर्शन कर लिए, देख चुके हम, ऐसा है, तो उससे ना आस्था से एक उनकी कम हो जाती है। यहाँ पे आएंगे, थोड़ी ट्रैकिंग करेंगे, उससे अंदर बदलाव होगा खुद के अंदर। उस बदलाव से आप जान पाएंगे कि शिवा सत्य क्या है, खुद को जान पाएंगे, अपने अंदर के महेश्वर को जान पाएंगे। तो वो ज़रूरी हो जाता है। बाकी अभी दर्शन करेंगे। पुजारी जी थोड़े से बिजी हैं, वो भीड़ की वेट कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़े से और भगत जन हो जाएं तो वो गेट खोल देंगे और हम दर्शन की अभी वेट कर रहे हैं। मद महेश्वर मंदिर, जहाँ पे शिव जी का मध्य भाग की पूजा होती है, ये पंच केदार में आता है। अभी हम 14 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। यात्रा प्रकृति के साथ, खुद के साथ, चीज़ों को देखते हुए, पहाड़ों को, घाटियों को, पेड़ों को, हर चीज़, आने वाले अनजानों से बात करते हुए, सभी से, प्रकृति को पूरा निहारते हुए। यात्रा खुद की, खुद से अंदर तक जानना, सत्य को, शिव को, शिवोहम। यहाँ पे आके थोड़ा बैठिए, थोड़ा ध्यान करिए, सुकून है। पीछे पहाड़ हैं बर्फ के। हर एक यात्रा आपकी खुद की यात्रा है, कोई धार्मिक नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, आपकी खुद की यात्रा है, खुद को जानने की यात्रा है। आप कितना जान पाते हैं खुद को, आप में कितना आत्मज्ञान हो पाता है। हर यात्रा आपको सिखाती है चलना, अपने आसपास की सिचुएशन से गुजरना, दोस्त बनाना, उनसे बात करना, प्रकृति से तालमेल बैठाना। इन्हीं सब में से होते हुए अपने आप को खोजना, और जब मंजिल पे पहुंच जाओ तो वहाँ का आनंद लेना। ध्यान करो जैसे भी, अपने आप में शिवोहम को देखना, शिव को पाना, सत्य को पाना, खुद को पाना। तो आप समझ पाओगे कि यात्राएं क्यों बनी थी, इतनी बड़ी ट्रैकिंग क्यों हुई थी। अगर आप जस्ट ब्लेसिंग के लिए आ रहे हो, खुद आशीर्वाद मिल जाएगा आपको, कुछ ऊपर से गिर जाएगा आपके अंदर, आते रहोगे आप। अगर आप जानने आ रहे हो कि सत्य क्या है, भगवान क्या है, आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको जगाना चाह रहा है अपने लिए, आत्मज्ञान के लिए, तो आप देख पाओगे सारी चीज़ों की सत्य का मीनिंग क्या है। क्यों हम इतनी दूर से आते हैं, प्रकृति के अंदर से आके, प्रकृति के पास आके और यहाँ पे बैठते हैं, ध्यान में होते हैं, खुद को भूलकर, अपने अहम को, अहंकार को छोड़ के उस शिव के साथ एक होने की यात्रा है। सभी को आना चाहिए एक बार ज़रूर। आप उसको धार्मिक समझो या खुद की यात्रा समझो, कुछ भी किसी को भी प्रेरणादायक लगे, आइए एक बार और यहाँ को अनुभव करिए, अपने आप को जानिए, खुद को। जब तक नहीं जानोगे
ऐसे ही दबन में फंसे रहोगे, दो के दबन में, संघर्ष में, बेचैनी में, असंतुष्टि में। वही नकली सौदा लिया होगा नहीं जो ये अभी ताऊ जी के पास परांठे बैन चूल्हे के पास बैठ के काफी टाइम के बाद रखे हैं ना, इन्हें ना मैस करा था। पूरा आनंद लेंगे अभी खाने का। ये टेंट सा है, झोपड़ी सी है टेम्परेरी। ये वादी, सामने मंदिर, तो ऊपर यहाँ पे एक जगह है जाने की 2 किलोमीटर और। यहाँ को बाय करते हैं, अगले साल या कभी हुआ तो आते हैं फिर। काफ़ी अच्छी जगह थी, शांति, धार्मिक, हर तरह से। अभी चलते हैं यहाँ से नीचे, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। 14 किलोमीटर के करीब है। ये है प्राकृतिक पेंटिंग जो पेड़ों के ऊपर हो रखी है, ग्रीन ग्रीन काई। ये देखिए कलर भर रखे हैं प्रकृति ने पेड़ों में, चारों तरफ हरियाली से। और रास्ते बिल्कुल शांत सुनसान, थोड़ी सी साउंड आती है बस चिड़ियों की, जीव जंतुओं की। उतरना आसान है थोड़ा सा, चढ़ने की बजाय। आप पहुँचे वहीं दोबारा से जहाँ से चढ़ाई की थी, जल्दी आ गए आराम आराम से। नीचे उतरना आसान है, चढ़ने की बजाय थोड़ा सा अगले उंगलियों में दर्द होता है। अलग अलग मसल्स आपकी काम करती हैं, चढ़ाई के टाइम अलग और उतरते टाइम अलग। तो जो चढ़े हो आप, उतरते टाइम आपको वही मसल्स मसाज करेंगी, आराम देंगी, रिकवर होंगी। सूरज भी निकल आया है। ये देखिए सारे कपड़े जो थोड़े बहुत गीले हो गए थे हमारे, सूख गए। कून चट्टी नेटवर्क क्षेत्र है यहाँ पे, और ये दुकान है। आते टाइम मैं वेट कर रहा था कि कोई दुकान मिले, कोई दुकान नहीं मिली काफ़ी देर तक, क्योंकि भूखे थे सुबह के। तो ये दुकान मिली थी, यहाँ से भी एक बिस्किट लिया और वो बिस्किट से फिर अगली दुकान पे पहुँचे। तो इस भाई को अभी पैसे देने रहते हैं, इसको दिए नहीं थे जाते टाइम। इससे पहले जो एक साथी मित्र थे उन्होंने इसको पैसे नहीं दिए थे, चाय पी थी तो उनके पैसे भी रहते थे। तो इत्तेफाक से मेरे भी पैसे रह गए, तो अब दोनों के पैसे इसको मिलेंगे। अभी चाय पियेंगे और एक तीसरे साथी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम आ गए ऊपर से 3 किलोमीटर, आसानी से आराम आराम से पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमने बाइक लगाई है। उन्हीं घाटियों में आन पहुँचे हैं दोबारा से जहाँ से सुबह निकले थे। बस ये ऊपर काला बादल है, बारिश से बचे तो। हर हर महादेव। ये सनसेट का नज़ारा है सामने, उन्हीं घाटियों में हमें जाना है। ये पहाड़ पूरा उतरना है अभी। उतरते उतरते अंधेरा हो गया है। अब देखेंगे, अभी गोंडार भी नहीं आया है तो कहाँ सोने का इंतज़ाम होता है। ये समझ लो कि करीबन 6 किलोमीटर आ गए हम नीचे, और 10 किलोमीटर अभी और रहता है बिल्कुल नीचे। ये इत्तेफाक है कि हम जहाँ रुके थे कल जाते टाइम, आज भी वहीं रात बिताई है। ये ताजवीर द होटल है, क्या है पूरा नाम? हिमालयन कैंप। ये है खाडरा,
और यहाँ अच्छा खाना, रहने को टेंट अच्छा मिलेगा आपको। ये 7 किलोमीटर पहले है मद महेश्वर से। अच्छा नज़ारा है सामने का। हम अभी उतरेंगे। चल अभी रास्ते में दिखाते जाएंगे आपको। तो आपको भी आना तो हिमालयन कैंप में आप ताजवीर से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा खाना मिलेगा आपको और यहाँ पे अच्छा व्यवस्था है खाने रहने की भी। ओके ठीक है, बाय बाय। ये अभी नीचे आए हैं किलोमीटर, और ये इस पगडंडी पे से जाके, ये मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ से फिर ये गांव आएगा, फिर यहाँ से, और फिर ये यहाँ पे जाना है हमने, यहाँ पे इस टावर पे, उस पहाड़ पे। यहाँ पे हम परसों थे। अभी यहाँ पे नहाएंगे। ठंडा पानी है बिल्कुल, लेकिन सोच रहे हैं नहाने की। 2 दिन से नहाए नहीं है ना, तो इसी ग्लेशियर के पानी में नहाएंगे। एक अलग अनुभव होगा। नहाना चाहिए जो कैपेबल हो उसे। ये काम है हरियाणा वाले कर सके हैं। इन उड़ बात करने की जाना है उड़े। दूसरे सावधान रहें, हाइपोथर्मिया हो सकता है, माइनस है टेम्परेचर पानी का। तो उसी हिसाब से अपना सोच विचार के नहाए। हाँ नहाने के बाद जो थकान थी ना शरीर की, पैरों की, जो ठंडा पानी लगा है ना उस पे पैरों पे, जीरो हो गई बिल्कुल। थकान एकदम से रिफ्रेश हो गए सारे के सारे। और पैरों पे जो ठंडा पानी लग रहा है ना, ज़बरदस्त सुकून दे रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। ही मनुष्य 2 का, अब 2 बताओ। यहाँ बिल्कुल ठंडे माइनस टेम्परेचर के पानी में नहाने के बाद जो भी हमारी थकावट थी बिल्कुल जीरो हो गई। इसी वजह से हो सकता है जहाँ पे धार्मिक यात्राएं हों, वहाँ पे नदियाँ होती हैं ठंडे पानी की, या कुंड होते हैं जहाँ से आपका जो थकावट है या पैरों में जो आपके हो रखा था दर्द, वो ठीक हो जाता है। तो वो नहा लेना चाहिए अगर आप कैपेबल हो ठंडे पानी में नहाने के, ग्लेशियर के पानी में। या मंदिर पे तो कुंड है ही, तो मंदिर के कुंड में नहा के और वहाँ पे फिर आप अपना पूजा अर्चना या अपने दर्शन कर सकते हो मद महेश्वर भगवान जी के, शिवा के। पुल से गए थे और आज इसी पुल पे आए हैं। तो यात्रा जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे ख़त्म होती है। आगे भी ऐसा ही है, जीवन का यही रूल।
यहीं से चले थे, यहीं आन पहुँचे हैं और घोड़े की हालत है, बैग में पसीना आ गया। ये लास्ट में सीढ़ियाँ थी तो ये थोड़ा सी सांसें चढ़ा देती है, बाकी ठीक है। यात्रा जिनको लगता है कि वो कर लेंगे, आओ, अच्छा रास्ता है। ज्ञान खुद की खोज का, आत्म खोज का, खुद को जानने का और अच्छे से प्रकृति के बीच में रास्ते में आपको हर चीज़ मददगार होगी। झरने, वादियाँ, पानी, सूर्य, हर चीज़ आपके साथ चलेगी। आप में कितनी हिम्मत है वो देखना। थोड़ा सा तैयारी के साथ आ सकते हैं, पहले थोड़ी सी तैयारी रखनी पड़ेगी, जिम की, एक्सरसाइज की, योगासन की, जो भी आप करते हो तो थोड़ा सा ठीक रहेगा आपके लिए। सीढ़ियाँ हैं, इनकी संख्या है 217। ये जाते टाइम भी मिलेगी आपको, आते टाइम भी मिलेगी। और ये मेरा जो गुरु है, ये डंडा, इसने पूरा रास्ता पार करवाया, आते टाइम भी जाते टाइम भी पूरा सहायक रहा। पता नहीं कितने ही भक्तों को पार पहुंचाया होगा, ये गुरु की तरह। अब इसको छोड़ने का समय आ गया है, कोई और भक्तजन पार पहुंचेगा इससे, जानेगा खुद को, अपने जीवन यात्रा को। तो चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। इस पूरी यात्रा से मैंने एक ही बात सीखी कि खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए सबसे ज़रूरी है ये पल जो चल रहा है। अभी शांत हुआ जा सकता है, आज में, कल में नहीं। अभी यहाँ पे खाना खाया है नेगी होम स्टे पे दोबारा से, बिल्कुल अच्छा खाना था। रुद्रप्रयाग, परसों यहीं थे और आज फिर यहीं आ गए। अभी देवप्रयाग रुकेंगे, नहीं तो फिर ऋषिकेश। देवप्रयाग से चल पड़े हैं अपने घर की तरफ, यहाँ रुके थे रात को। 10 का समय हुआ है, अब सीधा ऋषिकेश या हरिद्वार। आज पहुंचे हैं ऋषिकेश, ध्यान नगरी, जहाँ सभी देशों से यात्री आते हैं और ध्यान मगन हो जाते हैं। यहाँ का किनारा, यहाँ का वातावरण, गंगा में डुबकी लगाते ही, यहाँ ये शहर बनाया ही ध्यान के लिए गया था। खैर अभी समय कम है तो इसको बाहर से एक्सप्लोर करेंगे, फिर कभी आपको ऋषिकेश को अच्छे से एक्सप्लोर कराएंगे। यहाँ के जितने भी मंदिर हैं, आश्रम हैं, उनको कभी फुर्सत से, आराम से आपको अनुभव कराएंगे सभी। किसी भी धार्मिक स्थल से, तीर्थ से, जगह से, टूर से अगर आप अपने खुद में बदलाव पाते हैं, अगर आपको कुछ मिलता है, कुछ सीखते हैं, कुछ अनुभव लेते हैं, तो ही उस यात्रा का फायदा है। वरना ऐसे ही मौज मस्ती और हवा में दिन गुजारने से कोई फायदा नहीं। आप खुद में कितना बदलते हैं उस अनुभव से,
वो मायने रखता है। बाहर जाते हैं तो देख पाते हैं, कुछ अलग लोगों से मिल पाते हैं, उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन सब अलग होता है। हमें अपने नियमित जीवन से वो अलग लगता है, हमारा दिमाग खुलता है, हमें और विचार आते हैं, हम और मंथन कर सकते हैं। इससे ही यात्रा का महत्व होता है, ताकि हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को और जान पाएं। और जितना संसार को जानोगे उतना खुद को जानोगे। यही इसी कारण से यात्राएं बताई गई, बनाई गई, तीर्थ सफर बनाए गए, ताकि आप खुद में देख पाओ संसार।